सो मैम आज हम 45 देवी देवताओं के मंडल के बारे में बात करने वाले कि ये चीज़ें क्या होते हैं, क्योंकि एक्चुअली वास्तु में जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये एक वास्तु का कॉन्सेप्ट है। वास्तु के अंदर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। बात करते हैं तो सबसे पहले देवी देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि को क्रिएट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊर्जा हमारे घर में देखी जाती है वो ब्रह्म स्थान का इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है वास्तु में। तो ब्रह्म स्थान को हम 45 देवी देवताओं के मंडल की मतलब कैसे समझ सकते हैं इसको? ब्रह्म स्थान वो ऊर्जा है जो हमारे घर में सबसे सेंटर में मानी जाती है। सेंट्रॉइड ऑफ द हाउस हम अगर कहें तो वो ब्रह्म स्थान होता है। और उसी तरह से हमारी बॉडी को अगर हम उससे अलाइन करें तो हमारा हम सभी ने बचपन से एक बात सुनी है और देखते हुए भी आए हैं हम उसे हमारे घरों में, दैट इज़ मंदिर। हम सभी ने ये सुना है ना कि हमें रोज़ सुबह शाम घर में पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे घर में हम भगवानों की कृपा बनी रहे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सिर्फ एक दो भगवान की कृपा नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे पूरे घर में 45 देवी देवताओं का वास होता है। और अगर इसमें से एक भी स्थान में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो या कुछ चेंजेस हों तो हमारे पूरे घर की एनर्जीज़ में फ़र्क दिखने लगते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं 45 देवी देवताओं के मंडल के बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं और 45 देवी देवताओं का अपने अपना क्या स्थान है हमारे घर में। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 45 देवी देवताओं के इस मंडल के बारे में। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया मैम, एंड वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सो मैम आज हम 45 देवी देवताओं के मंडल के बारे में बात करने वाले कि ये चीज़ें क्या होते हैं, क्योंकि एक्चुअली वास्तु में जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये एक वास्तु का कॉन्सेप्ट है। वास्तु के अंदर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये 45 देवी देवताओं का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? ये 45 एनर्जी देवी देवता या फिर 45 एनर्जी फील्ड्स हमारे घर में सिंबॉलिक एनर्जीज के रूप में क्रिएट होती हैं या फिर दर्शाई जाती हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देवी देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि को क्रिएट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊर्जा हमारे घर में देखी जाती है वो ब्रह्मा की है। उसके बाद नेक्स्ट 4 देवी देवता आते हैं जो है आर्यमा, बूधर, विवस्वान और मित्र। जब हम अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो ऊर्जा है, जब नींव का निर्माण किया जाता है, नींव बढ़ती है या फाउंडेशन जिसे कहते हैं, तो ब्रह्मा जी की एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी के बाद जब हमारे घर में 4 ईंटें लगाई जाती हैं या 4 पिलर्स खड़े किए जाते हैं तो नेक्स्ट 4 देवी देवतास हमारे घर में स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद जब दीवारें खड़ी होती हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पर तो हमारे अगले 8 देवी देवता क्रिएट किए होते हैं। और जब हमारे घर का लेंटर पड़ता है, वो प्रॉपर्टी घर हो, स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई सैलून हो या कोई शोरूम हो या कोई इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, कोई बिल्डिंग, मतलब किसी भी बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में यही देवी देवता ही का ही रोल हमें दिखता है। ये देवी देवता हमारे शास्त्रों में भी कहे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ वास्तुशास्त्र के कुछ पुस्तकों की, जैसे कि हैं विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगना सूत्रधार या फिर हमारे मयमतम, ये हमारे 3 वास्तु के अच्छे शास्त्र हैं जो हम पढ़कर वास्तुशास्त्र हमें समझाया गया है। तीनों शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, तो मैम जैसे आप बोल रहे हो कि ये शास्त्रों में भी इनका जिक्र होता है, तो आज के टाइम पे फिर लोग इस कॉन्सेप्ट को इतना समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं और इन शास्त्रों को हमें पढ़ाया नहीं जाता। अगर हम अपने वेदों की ही बात करते हैं तो वो वेद भी हम नहीं पढ़ाए जाते जी मैम। पुराण भी हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन सभी का जिक्र हमारे वेदों में भी किया गया है। सो सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हमारे शास्त्र हमें पढ़ाए नहीं जाते, इसलिए हमें इन देवी देवताओं के बारे में कोई भी ज्ञात नहीं है। मैम आप कोई ऐसा केस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, ताकि उनको भी ना नॉलेज मिले कि आखिरकार कहाँ पे इंसानों को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके घर में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? देखिए, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट सबसे डिवाइन जोन होता है जहाँ पर हमारा मंदिर रखा जाता है। मंदिर का रखने का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि एक पद नॉर्थ का, दूसरा पद ईस्ट का, जिसको हम N8 और E1 भी कहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ N8 की, तो वहाँ जो देवता स्थापित होते हैं वो हैं दिति, और जो E1 है वहाँ के देवता हैं शिखी। तो ये दोनों ही देवी देवता या जो N8 और E1 स्थापित से आते हैं तो वो हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से क्लेवरनेस देते हैं। अगर मेरा मंदिर इस जगह है तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। अगर मैं आपको एक कंसल्टेशन की बात करूं, अभी रिसेंटली मैंने एक कंसल्टेशन की थी वेस्ट दिल्ली में। वहाँ पर एक मंदिर रखा हुआ था, वहाँ साउथ ईस्ट में मंदिर रखा था। जब मैं उनके घर गई, उनका देखा मंदिर, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें तो यहीं रखने के लिए बोला था, क्योंकि जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से सामने नॉर्थ ईस्ट दिखाई देता है, लेकिन मंदिर का जोन तो साउथ ईस्ट आ रहा था। तो मैंने बोला अपना मंदिर अगर साउथ ईस्ट में है तो यहाँ पर आपको घर में कोई छोटे छोटे
ज़रूर दिख रहे होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ जी मैम, ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम कभी मैं बच्चों को लेकर गई और मेरी कार को स्मैश कर दिया किसी ने, ये तो अच्छा हुआ कि मैं बच गई, मेरे बच्चे बच गए। तो इसी तरह से छोटे छोटे क्लैशेस या छोटे छोटे हम देखते हैं, अगर हमारा मंदिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होकर नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट डायरेक्शन जो कही जाती है ना होकर अगर साउथ ईस्ट में आ गया, तो इसी तरह से हर जोन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसी तरह से सभी देवी देवता के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर हमारे घर में किसी भी देवी देवता का स्थान कुछ भी गलत हमने वहाँ लगा दिया, जैसे अभी मैंने बात की शिखी देवता की, वहाँ पर अगर हमने खाली नहीं छोड़ा या हमने उसको कुछ और यहाँ पर रख दिया, कोई बेड रख दिया, या फिर हमारा WC ही वहाँ आ गया, तो शिखी देवता की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरी लाइफ में नहीं आएगी। वो क्या है? वो क्लैरिटी है। तो मुझे किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होगी। इसी तरह से चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, तो मैम ये जो देवताओं की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सिंबॉलिक की फॉर्म में वहाँ उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं या फिर और कुछ नज़रिया पर्सपेक्टिव भी है जिसे हम समझ सकते हैं? देखिए, जब घर बनता है तो ये सारे के सारे देवता 45 देवी देवता हमारे घर में विराजमान होते हैं। Right. अगर मैं इनकी उत्पत्ति की बात करती हूँ तो इसका वर्णन हमें शिव पुराण में भी मिलता है। जब महादेव और अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, महादेव का उससे मल युद्ध यानी कि एक रेसलिंग फॉर्म में हो रहा था, तो उनके महादेव के पसीने से एक बहुत बड़े व्यक्ति का उत्पन्न हुआ। वो व्यक्ति वास्तु पुरुष के नाम से कहे गए और वो सब कुछ खाते चले जा रहे थे। हमने इसका जिक्र पिछले पॉडकास्ट में भी किया था। तो जब वो खाते चले जा रहे थे तो सभी देवी देवता और बहुत सारे असुर भी उनको देखकर बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से बोला कि ये तो कुछ खाते चले जा रहे हैं, तो इस तरह से हम कैसे धरती का आगे सर्वाइवल कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेरा ही मनस पुत्र है, और ब्रह्मा जी उसके ऊपर जो उसकी नेवल थी उसके ऊपर बैठ गए। ब्रह्मा जी वहाँ बैठ गए और बाकी जितने भी देवी देवता असुर वसु वहाँ पर थे, रुद्र थे, ब्रह्मा जी ने उन सबको वहीं बिठा दिया। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि अगर आप सब कुछ नहीं खाएंगे तो हम जब भी कोई धरती का या जब भी किसी प्रॉपर्टी का निर्माण होगा तो आपको वहाँ पर पूजा जाएगा। अगर आपकी पूजा वहाँ पर हुई यानी कि हम आपको आहार देंगे, उस घर में उस आहार को आपको दिया जाएगा और उसी आहार को आपको ग्रहण करना है। और वही 45 देवी देवता आज भी हमारे उसी घर में विराजमान है, अब वो प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो। तो मैम काइंड ऑफ देखा जाए तो ये एनर्जी का ही सिंबॉलिक हुआ ना, हम उस जगह से हमें एनर्जी फील होती है, राइट? वो वही एनर्जी फील्ड्स ही हैं जो हमारे घर में 45 देवी देवता के रूप में विराजमान हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर घर छोटा है तो ये सारे देवी देवता नहीं रहेंगे और घर बड़ा है तो वहाँ रहेंगे? मतलब घर का भी कोई कॉन्सेप्ट है इसमें या फिर ये सारे घर में मौजूद होते हैं? नहीं, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया में सारे ही घरों में मौजूद होते हैं, चाहे वो घर है चाहे वो कोई इंडस्ट्री है। हर घर हर इंडस्ट्री में ये देवी देवता मौजूद होते हैं। अच्छा, छोटे बड़े घर का भी कोई फ़र्क नहीं है ना? छोटे बड़े घर का कोई फ़र्क नहीं होता, बस वो एनर्जीज ओवरलैप हो जाती हैं अगर हमारा घर छोटा है और एनर्जीज खुलकर आती हैं अगर हमारा घर बड़ा है। अब हम इन 45 देवी देवताओं को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे हमारे ऑडियंस को? जब हम घरों की बात करते हैं तो देवी देवता इस तरह से समझाए जाते हैं। अगर मैं मेडिकल वास्तु की बात करूं, अब ये मेडिकल वास्तु क्या है? जो मेरे घर में देवी देवता हैं इनको मैं मैप करती हूँ। हर एक हमारा अंग मैप होता है हर देवता से। जैसे मैंने शिखी देवता की बात की, शिखी देवता वास्तु पुरुष के सिर हेड आता है, ठीक है, शिखी देवता पर। तो शिखी देवता हमारा हेड है। इन केस अगर शिखी देवता पर WC आ गया तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी हमारे घरों में आ जाती है जो क्रॉनिक डिजीज के फॉर्म में बन जाती है, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का सिर है। उसी तरह से अगर किसी का राइट हैंड राइट शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट देवता है उससे वो जो देवता है वो है जयंत देवता, तो जयंत देवता की प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं आपको बताऊं, एक कंसल्टेशन विजिट में मेरे को एक कॉल आता है, मैंने उनकी कंसल्टेशन की तो उन्होंने बोला मैम हमारे ना राइट शोल्डर मेरा डिसलोकेट हो गया, मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मेरे को हुआ और मेरा राइट शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो मैंने इमीडिएटली उससे पूछा आप चेक करो आपके जयंत देवता के पद पर क्या आ रहा है। अब उनका मैप मेरे पास था, उस मैप के अंदर उनके किचन आ रही थी जयंत देवता के पद में, और जो उनका बर्नर था उसका एक नॉब निकला हुआ था, जो हॉब था उसका एक नॉब निकला हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पर हमारा बर्नर है। तो मैंने पूछा क्या निकला हुआ है उसके, उन्होंने बोला मैम ये हॉब हमारा सुबह निकल गया। तो इस तरह से भी ये प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। इंस्टेंट प्रॉब्लम्स आती है और इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं। अच्छा मैम, हम वास्तु में ना जैसे मेजरली ब्रह्मस्थान के बारे में सुनते हैं कि ब्रह्मस्थान का इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है वास्तु में, तो ब्रह्मस्थान को हम 45 देवी देवताओं के मंडल की मतलब कैसे समझ सकते हैं इसको? ब्रह्मस्थान वो ऊर्जा है जो हमारे घर में सबसे सेंटर में मानी जाती है। सेंट्रॉइड ऑफ द हाउस हम अगर कहें तो वो ब्रह्मस्थान होता है। और उसी तरह से हमारी बॉडी को अगर हम उससे अलाइन करें तो हमारा नेवल है। अगर ब्रह्मस्थान में अगर हमारे नेवल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा गट प्रॉब्लम आ जाएगी। गट प्रॉब्लम मतलब हमारे जो नेवल एरिया है यानी कि हमारा गॉल ब्लैडर में बहुत सारे
स्टोन्स मैंने देखे हैं अपने केस स्टडीज़ के अंदर, जो मैंने कंसल्टेशंस की, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन तभी आते हैं जब हमारे ब्रह्मस्थान में कोई प्रॉब्लम हुई। अभी कल ही की बात है, तो एक क्लाइंट ने मुझसे ये बात की कि मैम हमारे ना भैया हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मैंने पूछा क्या हो गया, उन्होंने बोला कि स्पाइन में ट्यूमर है। तो मैंने इमीडिएटली उनसे पूछा कि आपके भैया के घर में आप अभी पता करो कि क्या उनके ब्रह्मस्थान में कुछ है। उन्होंने बोला हाँ जी मैम, उनके घर में मिस्त्री लगाकर अभी काम हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मस्थान में कुछ पाइपलाइंस जा रही थी और वो ब्लॉक हो गई थी। इमीडिएटली वो सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं अगर हमारा ब्रह्मस्थान क्लटर्ड होगा या ब्रह्मस्थान में कोई प्रॉब्लम होगी। अब कुछ घरों में ब्रह्मस्थान में मंदिर बना दिए जाते हैं। मंदिर नहीं बनाना चाहिए हमें ब्रह्मस्थान में, क्योंकि ब्रह्मस्थान वो ऊर्जा है जिसे हमें हमेशा खाली रखना चाहिए। खाली रखेंगे तभी हमारा जो गट एरिया है, वो हमारा जो हमारी बॉडी में नेवल है, वो ठीक रहेगी। तो मैम ये जो देवी देवता हैं, ये हमारी लाइफ की किसी ना किसी एस्पेक्ट को तो रिप्रेजेंट करते ही होंगे फिर? हर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसी के शोल्डर में पेन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर लेफ्ट शोल्डर में पेन आ रहा है तो मेरा एक देवता उससे अफेक्ट हो रहा होगा। अगर मेरे राइट शोल्डर में पेन आ रहा तो दूसरा देवता अफेक्ट हो रहा होगा। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो चेक कीजिए कि जो नॉर्थ वेस्ट के देवता हैं, कहीं वहाँ पे टाइल तो नहीं टूटी हुई। अगर वहाँ पर कुछ टूट फूट होगी तो अफेक्ट आपकी लाइफ में करेगी ही करेगी। तो इसी तरह से ये सारे देवी देवता हमारे घरों में अलाइन होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ में कई बार होता है कि कुछ मशीन्स ख़राब हो जाती हैं। मशीन ख़राब होने के हमें इंस्टेंसेस मिलते रहते हैं। कंसल्टेशंस में हम जब जाते हैं तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है कि आप भुजंग देवता चेक कीजिए, तो वहाँ की जो मशीनरी है वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम करेंगी। तो मैम जैसे इंडस्ट्री के बारे में आप बता रहे हो, तो इंडस्ट्रियल एरिया में या जैसे इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये देवी देवता अलग से काम करते हैं? नहीं, देवी देवता तो वही हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि मशीन्स आ जाती हैं, चाहे वो प्रिंटिंग मशीन है, चाहे वो कोई प्रोडक्शन यूनिट है, तो उस तरह से वहाँ पर काम किया जाता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो लोग पूरे दिन रहते भी नहीं है। पूरे दिन नहीं रहते, लेकिन वहाँ मशीन तो काम कर रही है, वहाँ हमारा रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल मैंने किसी गलत देवता के पद पर रख दिया तो मेरा स्टॉक रुक जाएगा, मेरा काम ही नहीं चलेगा। मेरे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको मुझे अगर पर्टिकुलर देवी या देवता के पद पर रखना है और मैंने वहाँ नहीं रखा और वो स्टॉक में रिजेक्शन आ जाती है, ऐसे भी हमने इश्यूज़ देखे हैं। अच्छा, मतलब उस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारा चीज़ क्या है हमारे पास, जैसे इंडस्ट्री है या कोई हॉस्पिटल है ना। अब जैसे आपने बात की हॉस्पिटल की, जो ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है जिस देवी देवता पर, अगर हम हॉस्पिटल में ओपीडी बनाएं उसी जगह पर, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा मैम, अभी तो हमने हेल्थ की बात कर ली, बट फाइनेंशियल या कोई मतलब रिलेशनशिप इशू हमें देखने को मिलता है अगर इन देवताओं की जो स्थान है उसमें अगर चेंजेस हो तो? साउथ ईस्ट जो है हमारा, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल लिक्विडिटी को, डेली कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर एक देवता होते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष देवता हमारी बैंडविड्थ है। अगर मेरे अंतरिक्ष देवता कम है, अगर उसमें कोई कट आ गया या कोई WC आ गया तो अफेक्ट करेगा डेफिनेटली। मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाएगी, मेरी बैंडविड्थ नहीं बढ़ेगी, लोग मुझे कम पसंद करना शुरू करेंगे। उसी तरह से अगले साउथ ईस्ट के देवता हैं अनिल। अब अनिल देवता के पद पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, अनिल देवता क्या देते हैं, मुझे एक्सपेंशन देते हैं, मेरा फेम आगे बढ़ाते हैं, तो मेरा फेम आगे नहीं बढ़ेगा अगर अनिल देवता के पद पे कोई प्रॉब्लम आ गई। अनिल देवता से मुझे ध्यान आया, एक घर में हमने कंसल्टेशन की थी, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि उनके घर में मुझे फ़ोन आया कि मेरे नी में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे राइट नी में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इमीडिएटली उनको बोला आपने अनिल देवता के पद पर क्या रखा है। मैंने उनको बताया कि इस जगह आप जाकर चेक करो। उनके साउथ ईस्ट में कोई उनका किचन नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने किचन ना होने की वजह से अपने फ्लोर पर साउथ ईस्ट में उन्होंने उस जगह पर अनिल देवता के पद पर उन्होंने माइक्रोवेव रखा हुआ था। उन्होंने बताया मुझे मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव रखा हुआ है, तो मैंने उनको बोला आप माइक्रोवेव 2 दिन के लिए यहाँ से हटाओ। 2 दिन के बाद उनका मुझे आता है मैम मेरे नी का पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो मैम अगर जैसे प्रॉब्लम वास्तु से स्टार्ट हो रही है तो वास्तु से ख़त्म भी हो सकती है, मतलब जैसे अभी आप बता रहे हो, तो फिर इसमें मेडिकल कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दवाइयाँ तो हमें कभी नहीं छोड़नी होती हैं। जैसे अगर हम थायराइड इश्यूज़ की ही बात कर लेते हैं तो बहुत सारे थायराइड इश्यूज़ हैं जो कि कट्स की वजह से भी होते हैं। मेरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थायराइड इश्यूज़ आते हैं, देखे गए हैं थायराइड इश्यूज़। लेकिन जब वो अलाइन हो जाते हैं, हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करने लग जाती है, तो हम क्लाइंट को यही बोलते हैं फर्स्ट यू गो एंड सी द डॉक्टर। आप अपने पहले मेडिकल चेकअप्स कराइए। डॉक्टर्स उसके बाद थायराइड के कुछ चेक्स करते हैं, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको मेडिसिन छोड़नी है या नहीं छोड़नी। उसके लिए हम तो कभी नहीं कहते कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली थायराइड इश्यूज़ भी कम देखे हम गए हैं। थायराइड इश्यूज़ हम डील करते हैं और कुछ ना कुछ हम रेमेडीज़ देकर उन इश्यूज़ को हम कम कर सकते हैं वास्तु के थ्रू। अच्छा मैम, ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि अगर जैसे कंस्ट्रक्शन के दौरान या फिर किसी के घर का लेआउट ही ऐसा है तो उनमें मतलब इस दौरान अगर देवी देवता की जो स्थान है वो डिसबैलेंस हो गया तो भी प्रॉब्लम आ सकती है?
देखिए, देवी देवता के स्थान डिसबैलेंस होते हैं कट से, या कोई एक्सटेंशन आ गई उस देवता पे। ये कट का मतलब हमारे घर से वो पर्टिकुलर देवी देवता बहुत छोटे हो गए। देवी देवता गायब नहीं होते, 45 देवतास हैं तो वो रहेंगे, लेकिन उनका स्थान या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी। अब कुछ इस देवी देवता इसमें से असुर हैं, कुछ देवी देवता इसमें रुद्र भी हैं, इसके अंदर आपके वसु भी हैं और इसके अंदर आपके देव भी हैं। तो अगर मैं किसी असुर को बढ़ा दूंगी अपने घर से तो वो क्या करेंगे, वो मेरी बॉडी में या मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं देवी देवता को कम कर दूंगी, या कुछ ऐसे हैं अदिति हैं जो मेरे N7 में आती हैं। अदिति देवी जो हैं ऋषि कश्यप की पत्नी है और सभी देवताओं की मदर कही जाती हैं। अदिति सूर्य की भी मदर हैं जी। अदिति को के पद को अगर मैं कम कर दूंगी तो मेरे घर से जो सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो हीलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो मुझे अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे या फिर मेरी हीलिंग कम होती रहेगी। मैम, आजकल के जैसे मॉडर्न लेआउट्स हैं या अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं तो उनमें भी इन 45 देवी देवताओं का इतनी ही रिलेवेंसी है जितनी हमारे घरों में पुराने टाइम में हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल वही रेलेवेंस है जैसे हमारे पुराने घरों में हुआ करता था। पुराने घर हमारे बड़े होते थे, आज करके हमारे घर कुछ छोटे हो गए हैं या सिमट गए हैं, या एक घर के ऊपर दूसरा घर आ गया है। अगर हम पुरानी पुस्तकों की या शास्त्रों की बात करते हैं तब भी कभी ऐसे घर नहीं होते थे कि एक घर के ऊपर दूसरा घर आ गया। तब वहाँ पर बरामदा भी होता था, वहाँ पर हमारी बालकनीज भी क्रिएट नहीं होती थी, सिर्फ बरामदे ही देखे गए थे क्योंकि फ्लोर ही एक होता था। तो उस समय भी हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया पर ही हमारे 45 देवतास काम करते थे। आज भी कंस्ट्रक्टेड एरिया पे 45 देवतास काम करते हैं। अच्छा मैम, आपके एक्सपीरियंस में आपने ऐसा मतलब कौन सी मेजर मिस्टेक्स देखी हैं लोगों में जो वो लोग करते हैं तो उनके घरों में फिर ये एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, फिर जो देवी देवता हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं? देखिए, कट्स और एक्सटेंशन की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट भी गलत किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, लंदन में एक मैंने केस किया था, वहाँ पे मुखिया देवता जो कि हमारा N3 कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। अब वो जो देवता है, मुखिया देवता N3 अगर हम कहते हैं उसके अंदर, तो वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के देवता हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम अगर कपल की फोटोग्राफ लगाते हैं या हमारा वो एरिया क्लीन रहता है, कोई वहाँ पर क्लटर नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। अब वहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन आ जाती है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हिल जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप किस में जा रहा है, हमारा सेप्टिक टैंक के थ्रू हमारा गटर में जा रहा है, या फिर हम कहते हैं कि वॉशिंग मशीन के थ्रू हमारा सेप्टिक टैंक के थ्रू हमारा रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। तो जब हमने वहाँ पर रेमेडी दी, उस मुखिया देवता पे N3 की रेमेडी दी, या फिर हम वॉशिंग मशीन हमने वहाँ से हटाई, तो उसके बाद वहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। मैम, आप इतने टाइम से वास्तु कर रहे हैं तो आपको तो मेरे ख्याल से देखते ही पता चल जाता होगा ना कि कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम है। सिम्टम्स बताते हैं, जैसे क्लाइंट फ़ोन करके बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। एक क्लाइंट ने बोला कि मेरे साथ मेरा बेटा है घर से रूठ कर चला गया। अब रिलेशनशिप इशू आ रहा है, यानी कि आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे पूछा आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रही है, तो ही वॉज नॉट नोइंग अबाउट द कंपास एंड ऑल। तो उनको बताया कि इस तरह से आप खड़े होकर कंपास से चेक कीजिए। कंसल्टेशन के लोग तो बाद में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो यही देखते हैं कि हमारा ये ईस्ट है, यहाँ से सूर्य उग रहे हैं, तो हमारा ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। तो एक टेंटेटिव वो डायरेक्शंस देख लेते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने बोला हाँ जी मैम, हमारे साउथ वेस्ट में तो हमारी किचन आ रही है, यानी कि अग्नि आ रही है। अग्नि क्या कर रही है, वहाँ रिलेशनशिप्स हिला रही है। तो पितृ देवता होते हैं साउथ वेस्ट में, जो कि अगर वहाँ पर हमने अपना बर्नर वहाँ रख दिया तो पितृ देवता हमसे रूठ जाते हैं। रूठ जाने का मतलब पितृ देवता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लाइफ से चली गई। पितृ देवता यानी कि हमारे पितृ। अब हमने पितरों को अगर नाराज कर दिया तो हमारा बेटा तो हमसे रूठ के जाएगा ही। मतलब देखने से पता नहीं चलता, सिम्टम्स बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। जब हम घर का मैप बनाते हैं, जैसे हमारा ड्राफ्ट्समैन आपके घर जाता है तो आपके घर का एक मैप हमें शेयर करता है। उस मैप के थ्रू भी हम बता सकते हैं इस एरिया में ये कट है, इस एरिया में ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, डिश वॉशर के थ्रू सेप्टिक टैंक रखा हुआ है, या फिर आपका WC इस एरिया में आ रहा है। अगर आपका WC नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, अगर आपका WC साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट्स करेगा ही करेगा। मैम, आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ मतलब माइनर सा चेंज करने के बाद में क्लाइंट की लाइफ में कोई मेजर इम्पैक्ट आया हो? माइनर चेंज तो हमारा साउथ वेस्ट भी देता है। साउथ वेस्ट में जैसे आपको बताया किचन आ रही थी, अब किचन आ रही थी यानी किचन का बर्नर आ रहा था। साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट है, यानी मेरी स्टेबिलिटी, मेरे रिलेशनशिप्स को स्टेबल करता है। वो स्टेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मेरे बॉस के साथ रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, मेरे घर में रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करती हूँ और मेरी स्टेबिलिटी अग्नि में चली गई, यानी कि जल गई, मेरी सारी स्टेबिलिटी जल गई, मेरे रिलेशनशिप जल गए,
अब उस डायरेक्शन से हमने जो बर्नर आ रहा था, हमने उसको एक पीला पत्थर नीचे डालकर हमने उसकी रेमेडी कर दी। तो धीरे 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 करके उनके जो रिलेशनशिप इश्यूज थे वो ख़त्म होने लगे और उनका बेटा घर वापस आ गया और उनसे बात करने लगा। अच्छा, तो मैम ये रेमेडीज़ काम किस तरीके से करती हैं? जैसे अभी आपने किया येलो पत्थर का जो एग्जांपल दिया है, तो वो एनर्जीज़ कैसे मैच होती हैं, फिर कैसे बैलेंस करते हैं आप? देखिए, जो येलो पत्थर है वो किसका कलर है? अर्थ का। अगर हम अर्थ को लेकर चलते हैं तो ब्राउनिश स्टोन्स या येलो स्टोन्स अर्थ के कलर होते हैं। Right. तो मैंने उस अग्नि के नीचे येलो पत्थर डालने की वजह से मैंने उस अग्नि को कन्वर्ट कर दिया अर्थ के अंदर, यानी कि मेरे एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए। जब एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए तो धीरे धीरे करके वो मेरी एनर्जी को अलाइन कर देते हैं। अच्छा, तो मैम ये रेमेडीज़ सिर्फ जस्ट करने से ही हो जाती हैं या फिर इंसान को अंदर से फेथ भी लेके आना पड़ता है उनके लिए? मेरा जो थर्ड हाउस होता है मेरी कुंडली का, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर मैं उस सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेती हूँ, हाँ मेरी यहाँ पे एनर्जी फील हो गई, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी काम करते हैं, मैंने अपना रेमेडी भी कर ली, तो मेरे माइंड ने मुझे बताया कि हाँ मेरी ये रेमेडी हो गई। और मेरी ये रेमेडी काम कैसे करती है? क्योंकि मेरी अलाइनमेंट हो गई, मेरे जो एलिमेंट्स थे, जो डिसबैलेंस थे, वो मैंने अलाइन कर लिए, वो ठीक कर लिए, वो बैलेंस कर लिए। तो इस तरह से ये एनर्जीज काम करती हैं। मतलब दोनों चीज़ें काम करती हैं कि दोनों आपने चीज़ें काम करती हैं। मैंने अपने दिमाग को भी बताया और मेरी एनर्जीज भी मेरे घर ने बैलेंस कर दी। मैम ये एनर्जी ऑडिट के दौरान जब आप लोग देखते हो, विजिट करते हो क्लाइंट्स के घर में, तो इन 45 देवी देवताओं को समझना ज़रूरी होता है या फिर जस्ट कि ठीक है अगर किसी को नॉर्मल वास्तु आता है तो वो भी कर सकता है? बेसिक वास्तु तो हमारे सॉल्यूशंस देता ही है, लेकिन जब हम देवता मैपिंग करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें और भी सॉल्व होती हैं, हमारी लाइफ को अपलिफ्टमेंट मिलती है। जब हम इसको एस्ट्रो से भी रिलेट करते हैं, एस्ट्रो वास्तु इसी को कहा जाता है। जब हम हॉरोस्कोप के थ्रू भी इसको अलाइन करते हैं, हर देवता किसी ना किसी प्लैनेट के अंडर आता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ मरकरी की, मरकरी हमारे जो बुध देवता हैं वो उनको मरकरी भी कहते हैं, तो उनके अंडर एक देवता आते हैं विवस्वान। विवस्वान देवता सूर्य के भी दूसरे नाम है विवस्वान। तो अगर विवस्वान देवता पर मेरी अगर मरकरी की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और विवस्वान देवता में मेरा WC है, तो मुझे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस तरह से भी हम घर को अलाइन करते हैं देवतास के साथ। मैम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारी ऑडियंस को कि हम बचपन से यही सुनते हैं कि हमें घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, उससे हमारे देवता बैलेंस रहते हैं। तो ये बात ठीक है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से ही हमारा वास्तु ठीक रहेगा या फिर स्ट्रक्चर में भी कोई चेंजेस करने पड़ते हैं? देखिए, पहले तो शायद लोगों को यही नहीं पता कि हमने अपने घर का पूजा स्थान सही स्थान पर रखा हुआ है या नहीं। जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरू में भी बात की कि आपने ये देख लिया कि आप फेस तो कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन आपका घर का पूजा स्थान है साउथ ईस्ट में। तो सबसे पहले अपने पूजा स्थान को ठीक कीजिए। अब पूजा स्थान में जो देवी देवता है, मेरे गणपति देव, मेरे महादेव, वो ईशान कोण में अगर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ईशान मेरे महादेव का ही दूसरा नाम है। तो महादेव अगर ईशान कोण में रहते हैं तो वो अपनी शक्तियों को अच्छे से प्रवाहित हमारे ऊपर करते हैं। अब ये अगर मैं 45 देवी देवता की बात करती हूँ तो ये 45 देवी देवता वो देवी देवता नहीं है जो हम अपने मंदिर में या अपने पूजा स्थान में पूजते हैं। ये हमारे देवता फ्लोर पे काम करते हैं, हमारे ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, हमारे घरों में काम करते हैं। ये यानी कि ये ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा जी जो हैं हमारे घर के सेंटर में बैठे हुए हैं। उन्हीं के बाद हमारे जो देवी देवता हैं, बुधर हो गए, जैसे आर्यमा हो गए, विवस्वान हो गए और मित्र हो गए। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर मैं ब्रह्मा जी की ही बात करूं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। उन्हीं 4 मुखों से, सभी जानते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उन्हीं 4 मुखों से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बने हैं। और हमारे वेद भी, हमारे 4 वेद भी इन्हीं से आए हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जो हमारा पहला वेद है वो ईस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है। अगर हम साउथ की डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ हमारा यजुर्वेद है। देन सामवेद हमारा वेस्ट डायरेक्शन है और अथर्ववेद हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ब्रह्मा जी से ही ये सारी चीज़ें सभी उत्पन्न हुई हैं, सभी वेद हमारे उत्पन्न हुए हैं और यही हमारे न्यूज़ कहलाते हैं। अच्छा मैम, आपको ऐसा लगता है कि परफेक्ट वास्तु एग्जिस्ट करता है? क्योंकि घर बनाते टाइम कोई ना कोई डायरेक्शन कट ही जाती है, तो इन 45 देवी देवताओं में डिस्टर्बेंस होना तो लाजमी सी बात है। तो परफेक्ट वास्तु जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब हम घर शुरू से बनाते हैं तो हमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर भी हम उनको सही करके देते हैं कि अगर हमारा E3, E4 मेरे लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है, अगर उनकी एंट्रेंस E5 में हो रही है तो जब भी मेरा घर नहीं बना तो आर्किटेक्चर ने मुझे ड्राइंग दी तो मैं उसको अलाइन कर देती हूँ कि मैं उस घर का दरवाज़ा E4 में ले आई। तो जब हम घर बनाते हैं तो उस समय हमें घर को अलाइन करना होता है वास्तु के हिसाब से। मैम हम इन 45 देवी देवताओं को जागृत कैसे कर सकते हैं? मतलब एक जब हमारा घर बन रहा होता है तो हम पूजा करवाते हैं तो उसी टाइम पे हो जाता है या फिर बाद में भी कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है?
जब हम नींव डाल रहे हैं घर की तब भी हम इन देवी देवता को जागृत कर सकते हैं। कुछ ऑयल्स आते हैं देवी देवताओं के, 45 ऑयल्स आते हैं, 44 ऑयल्स आते हैं। ब्रह्मा जी को तो देखिए हम जागृत नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मा जी खुद से ही उत्पन्न हुए हैं, तो हम उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते। ब्रह्मा की एनर्जी कोई क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी 44 ऑयल्स आते हैं तो वो हम नींव के अंदर डालते हैं और नींव जो बनती है शुरू में तो हम उनको जागृत कर देते हैं। तो वो एक बार जागृत करने होते हैं, वो बार बार करने नहीं होते। अब जब हमारा घर बन जाता है, घर बनने के बाद तो हम हर साल एक पूजा कर सकते हैं। दिवाली के टाइम पे ये पूजा होती है, धनतेरस के दिन, या फिर दिवाली वाले दिन भी की जा सकती है अगर धनतेरस पर कोई ना कर पाए। धनतेरस पर की गई ये वास्तु की पूजा ही 45 देवी देवता को जागृत करती है हमारे घरों में। तो हम उन्हें आह्वान देते हैं, हम उन्हें एक आहार देते हैं अपने घर में कि हमारे घर में आप विराजो। ये जो ऑयल्स हैं हम दियों के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, इसका एक लिंक हम आपको दे देंगे। इसके अंदर देख सकते हैं किस तरह से हमने 45 देवी देवता को जागृत किया धनतेरस के दिन, उनके दिए जलाकर। तो जो दिया सबसे ज़्यादा सबसे पहले जल गया वो देवी देवता हमारे घर में सबसे प्रसन्न है। जो दिया वो बुझ गया तो वो यानी कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई फॉल्ट है। तो ये भी हम देख सकते हैं, मतलब इंडिकेशन टाइप हो गया ना ये तो। हाँ, वो हमें एक इंडिकेशन देता है कि हमारे यहाँ पर एक वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। अच्छा, तो मैम ऐसे वास्तु दोष उत्पन्न करने के लिए कोई रेमेडीज? हम हर देवी देवता की रेमेडीज कर सकते हैं। कुछ ही देवी देवता इसकी रेमेडी नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे शिखी देवता पर कोई WC आ गया तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। कुछ ऑटिज्म के केसेस भी देखे जाते हैं। जब हमारे शिखी देवता पर कोई अगर WC आ जाता है तो ऑटिज्म के केसेस मैंने अपने कंसल्टेशंस में देखे हैं। और अगर हमारा WC पितृ देवता पर कोई अगर WC आ गया तो उसका भी कोई रेमेडी नहीं है। तो हमें वहाँ से वो हटाना ही चाहिए, नहीं तो हमारी प्रोजनी में, हमारी लीनिएज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हटाना मीन्स तो फिर डिसकंस्ट्रक्शन होगा उस घर का। देखिए 99% तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पितृ देवता पर ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि शिखी देवता पर ना आकर वो अदिति देवता पर हो, तो वहाँ की रेमेडीज हो जाती हैं। मैम आपकी इस जर्नी में आपकी कोई ऐसी फेवरेट कंसल्टेशन या कोई किसी केस स्टडी जिसमें आपने देखा हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे चेंजेस उस क्लाइंट की लाइफ में आए हैं? हाँ जी, मैंने देखा कि एक कंसल्टेशन विजिट की थी, वहाँ पर सब कुछ उनका अलाइन कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन लेडी का मुझे कॉल आया कि मैम मेरे ना 3 महीने से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को वर्टिगो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने MRI कराया, मैंने दवाइयाँ भी डॉक्टर्स की खा ली, लेकिन ठीक नहीं हो रही। तो मैंने उनसे बोला, क्योंकि उनका मैप मेरे पास था, मैंने उनकी कंसल्टेशन की थी करीब 1 साल पहले उससे। तो जब उनका फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने नॉर्थ ईस्ट में क्या रखा है, आप सबसे पहले चेक करके बताइए। जब मैंने उनको डायरेक्शन बताई इस जगह चेक करो, तो बोले मैंने तो वहाँ पर माइक्रोवेव रख दिया। अच्छा। मैंने बोला आप अपना माइक्रोवेव वहाँ से हटाओ, तो आप देखो कि 2 दिन बाद आप देखना, मुझे बताना कि क्या आया। तो मैम अगले दिन ही उनका मुझे फ़ोन आया कि मेरे चक्कर तो बिल्कुल ही गायब हो गए। ऐसा कैसे हो गया, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, दिति और शिखी, ये 2 देवी देवता हमारे नॉर्थ ईस्ट में विराजमान है। अगर मैंने वहाँ पर, वो मेरी डायरेक्शन है वाटर की, मेरी एयर की, नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर। मैं वहाँ पर अग्नि ले आई, मैं वहाँ फायर ले आई। फायर ने मेरे दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया। अब वो ये पूछते हैं कि मैम असर तो सिर्फ मुझे ही हुआ, मेरे घर में मेरा बेटा भी है, मेरे हस्बैंड भी है, उन्हें असर क्यों नहीं हुआ? राइट। तो यहाँ हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट काम करता है, हमारा हॉरोस्कोप काम करता है। अगर मेरे हॉरोस्कोप में उस जगह मेरी वो महादशा या मेरी अंतर्दशा जागृत होगी, वो अंतर्दशा चल रही होगी, तो वहीं पर मुझे हार्म होगा, किसी और को नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं माइग्रेन इश्यूज, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में WC आ रहा है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में बर्नर आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले हमें अपने घर में नॉर्थ ईस्ट चेक करना चाहिए और उसको बिल्कुल खाली रखें। मैम इन 45 देवी देवताओं की मैपिंग कैसे करते हैं, मतलब फ्लोर पे हम इनको कैसे देख सकते हैं? देखिए हमारा ड्राफ्ट्समैन आपके घर में जाता है तो वहाँ पर वो अपने फ्लोर प्लान के ऊपर एक ग्रिड लगाता है। उस ग्रिड के अंदर उस देवता को मैप किया जाता है। जो सबसे बीच का एरिया है वो ब्रह्म स्थान है। आपके घर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले जो देवी देवता है वो ब्रह्म स्थान है, तो 4 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है 1/4 आ गया ब्रह्म स्थान का, ठीक है। उसके बाद जो 4 देवता हैं मैंने आपको बताया, आर्यमा, बूधर, मित्र और विवस्वान, वो उनका एरिया आ जाता है। उसके बाद हमारे 8 देवी देवता आते हैं और जो 32 एंट्री में जो 32 देवी देवता हैं जो पेरीफरी पर, आउटर पेरीफरी पर आते हैं, वो लास्ट वाला पार्ट है हमारे घर का। तो वो ये मैपिंग हमें हमारा ड्राफ्ट्समैन करके देता है। जब वो आपके घर में आता है उसके बाद उसकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट आती है, उसके अंदर ये मैपिंग होती है। ये थ्रू एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू की जाती है।
अच्छा, मतलब मैनुअली नहीं होता ये जी सॉफ्टवेयर हाँ, के थ्रू बिल्कुल होता हम है? मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली हम स्केल उठाकर बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। और जो ड्राफ्ट्समैन आता है उसके बाद हम उसे चेक भी करते हैं, जो वो हमें क्रिएट करके देता है तो हम उसे चेक करते हैं कि क्या उसने सही ये काम किया है। ऑफ कोर्स वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हो रहा है, वो एक प्रोफेशनल ड्राइंग्स है तो वो सही ही निकलती हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच शालू मैम, मज़ा आया आपके साथ आज बात करने में। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। ये जो 45 देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट था, मतलब सुना तो पहले बहुत था इनके बारे में कि 45 देवी देवता होते हैं, बट ये वास्तु के अंदर इनका क्या मतलब रोल होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आज हमने जाना आज के इस पॉडकास्ट में। तो अगेन थैंक यू सो मच मैम। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप लोगों ने भी जाना होगा कि 45 देवी देवता एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, कैसे वास्तु में इनका क्या रोल होता है, कहाँ पे किस देवता की लोकेशन होती है और इनके डिसबैलेंस होने की वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।